डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 जिसकी हमने एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बट अगेन मैं आपको वही वाले फार्मूलाज दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमने यही फार्मूलाज दोबारा यूज़ करने हैं। तो आप अगेन देख लें। a प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल था? ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास इक्वल था a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। और जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो आपके पास फॉर्म आती है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, और a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब। और जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आता है a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और माइनस b क्यूब। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब ये आपको यहाँ पे अगर याद हो, आपको एक्सरसाइज 6.1 मैंने सॉल्व करवाई थी, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम एज इट इज़ ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वहाँ हमने स्केयर मालूम किया था, यहाँ हम क्यूब मालूम करेंगे। तो अब आपके पास गिवन क्या है, हम सबसे पहले लेते हैं x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। मैं इसको नेम असाइन कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई करेंगे। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन both sides of equation number 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा ऐसे, x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज़ इक्वल टू 8 होल का क्यूब। अब हमें नज़र आ रहा है सेंटर में हमारे पास प्लस साइन है, तो इट मीन प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b क्यूब। अब हमारे पास क्या है, a किसके इक्वल है x के, और b किसके इक्वल है 1 ओवर x के। ये हमारे पास फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है, हम सिंपल इसको चेंज कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू आपके पास x और b की वैल्यू 1 ओवर x, फिर आपके पास है ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब, और साथ में है आपके पास 8 का क्यूब। 8 का क्यूब आपने लेना है तो हमें पता है 8 8 द 64 होता है। अब 64 को हम अगेन थर्ड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या होगा, 8 4 द 32, 2 3 कैरी, 8 6 द 48, और आपके पास 3 क्या हो जाएगा 49 50 और 51। तो आपके पास 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 5 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, अगर आपको 6.1 का क्वेश्चन याद हो तो हमारे पास यहाँ पे 2ab आता है, तो हमने क्या किया था, a b को कैंसिल करके जस्ट आपके पास 2 रह गया था। सेम यहाँ भी यही काम होगा, एक x आपका न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आएगा x क्यूब प्लस 3। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसको तो कैंसिल करके फिनिश कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इनको भी आपस में कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। आपको नज़र आ रहा है इनके दरमियान में प्लस साइन है, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक न्यूमरेटर में था एक डिनोमिनेटर में, इसलिए इनकी कैंसिलेशन हो गई। बट इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके सेंटर में प्लस साइन है, तो हम ये एज इट इज़ लिखेंगे, x प्लस 1 ओवर x, और 1 ओवर एक्स का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब। 1 का हमें पता है क्यूब लें तो आपके पास 1 ही आता है, इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5 12। अब x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 8, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास x क्यूब प्लस 3 और इसकी जगह आ जाएगा 8 प्लस
1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 5/12। ये आपके पास आ जाएगा। अब ये 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब, 8 3 तक क्या होता है 24 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 5/12। अब हमने देखे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन हमारे पास 24 आ रहा है यहाँ पे, तो इट मीन 24 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। हम क्या करेंगे, ये प्लस 24 है, ये आपका चला जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड पे ये हो जाएगा माइनस का। 24 को अब मैं उस साइड पे ले जा रही हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 5/12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ये प्लस 24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -24। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं इसको इस तरह से 24 माइनस 5/12। ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, देखिए 24 यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है, तो साइन 24 का चेंज होना है, ना कि 5/12। 5/12 तो अपनी ही प्लेस पे है, वो एज इट इज़ रहेगा। जस्ट 24 यहाँ से वहाँ जाएगा तो साइन 24 का चेंज होगा। तो आपने 24 माइनस 5/12 नहीं लिखना, यहाँ आएगा 5/12 माइनस 24। अब आपने क्या करना है, 5/12 में से 24 को माइनस करना है। अब हमें नज़र आ रहा है 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी जाएगा, ये 0 और ये आपका बन जाएगा 12। अब हमने 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आएगा 8, और 0 में से 2 आपके सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगेन यहाँ से आपके पास कैरी जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपके पास 10। फिर हमने 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 8 और 4 आपका एज इट इज़। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 488। तो ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है, वो किसके इक्वल है 488 के इक्वल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब अगेन हमने ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 किया है, बस वहाँ हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले इक्वेशन को नेम असाइन करते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। मैं इसको नेम असाइन करती हूँ इक्वेशन नंबर 1, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये ऐसे फॉर्म बनेगी, x माइनस 1 ओवर एक्स होल का क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब। अब हमें नज़र आ रहा है इसके सेंटर में माइनस साइन है, तो यहाँ क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि आपके पास किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b क्यूब। a आपका इक्वल है x के और b आपका इक्वल है 1 ओवर x, तो आपके पास क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x 1 ओवर x, और फिर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 27। एक्स क्यूब एज इट इज़ माइनस अगेन ये आपके एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा ओनली 3, और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, इनके सेंटर में माइनस साइन है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगी। तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब इज़ इक्वल टू 27। अगेन हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू गिवन थी 3। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे 3, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 3 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 27। 3 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा -9 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 27।
हमने एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास -9 एक्स्ट्रा है, हम इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 27 + 9। अब हमने 9 में 27 को ऐड करना है, तो आपके पास क्या होगा 16, 7 में आप 9 ऐड करेंगे, 6 1 कैरी 2 और 1 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 30, सॉरी इसके सेंटर में आपके पास आएगा माइनस साइन, हम क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये है आपका आंसर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। मैंने आपको बताया था स्केयर के माइनस वाले फॉर्मूले में सेंटर में प्लस आता है, बट क्यूब के माइनस वाले फॉर्मूले में सेंटर में माइनस आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.1 में भी हमने स्केयर फाइंड किया था बाय यूजिंग फार्मूला, सेम अब यहाँ हमने क्यूब मालूम करना है। हमें नंबर गिवन है 103, हमने इसका क्यूब मालूम करना है, तो हम इसको लिखते हैं 103। अगेन हम वही काम करेंगे जो हमने वहाँ पे किया था कि इस नंबर को दो ऐसे नंबरों में ब्रेकअप करेंगे कि जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 103 मिले। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ 100 + 3, मीन हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 होल का क्यूब। इसको दो ऐसे नंबरों में ब्रेकअप मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो ये है आपके पास a + b होल का क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल होता है दो नंबरों पे, कि जब आपके पास दो नंबर्स दिए हुए होंगे, इसलिए हमने इसको ब्रेकअप किया 100 + 3 मीन दो नंबर्स आ गए हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हम ओपन कर देते हैं राइट हैंड साइड में। a हमारे पास इक्वल है 100 के और b आपके पास इक्वल है 3 के, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या आएगी 100 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू आपके पास होगी 100 और b की वैल्यू होगी आपके पास 3, और फिर सेंटर में आएगा 100 + 3 और b का क्यूब आपके पास होता है 3 का क्यूब। 100 का क्यूब लेना है तो अब ये नहीं करेंगे कि हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, हम सिंपली 1 का क्यूब होता है 1, और पहले 100 में 2 ज़ीरोज़ होंगे, दूसरे 100 में भी 2 ज़ीरो और तीसरे 100 में भी 2 ज़ीरो, तो इट मीन आंसर के एंड पे हम सिंपली 6 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। अब 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 100 से तो आपके पास आएगा 300, और फिर 300 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आपके पास आएगा 900, और ब्रैकेट में अब आपके पास जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशंस आपके सॉल्व नहीं हो सकते। वो इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते थे क्योंकि आपके पास वहाँ डिफरेंट एक्सप्रेशन थे। अब ये दोनों आपके पास ब्रैकेट में कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे 100 में 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 103, और प्लस 3 का स्क्वायर और क्यूब्स लेना है सॉरी हमने, तो आपके पास होगा 27। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे 100 में 3 को ऐड करके 103 लिख लें और फिर उसको 900 से एक बार मल्टीप्लाई कर लें, या आपकी मर्ज़ी है कि आप 900 लाएं, फिर 900 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर फाइंड आउट करें, और फिर 900 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर लेके। अब आपके पास सिंपल क्या आएगा, ये आपके पास एज इट इज़। अब 900 हमारा मल्टीप्लाई होगा 103 से, तो ये नहीं कि आप इसकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करें, हम सिंपल क्या करते हैं 103 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से। 9 3 = 27, तो 7 लगेगा और 2 आपके पास कैरी जाएगा, आगे 0 है तो 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 9 1 दा 9, तो आपके पास आंसर आता है 927। हमने बेसिकली 900 से मल्टीप्लाई करना था, 900 के एंड पे 2 ज़ीरो, तो सिंपली आप आंसर के लास्ट में 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे और प्लस 27। अब आपने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने उनको पिछले स्टेप पे स्टॉप कर दिया था क्योंकि वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे। इसको हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि तीनों आपके पास कांस्टेंट है, तो हमने इन तीनों को ऐड करना है। तो सिंपल हम इसमें इसको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 27 को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, ये देखिए हमने इसको ऐड किया तो आपके पास आंसर आया है 1092727।
इन सबको ऐड करके आपके पास ये आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसका हमने किया था सेकंड पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो कि है 0.99। अगेन हमें 0.99 को भी ब्रेकअप करना है दो ऐसे नंबरों में कि जिनको या तो ऐड करने से हमें 0.99 मिले या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 0.99 मिले। तो अब देखें मैं इसको ब्रेकअप करती हूँ। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, 1 माइनस 0.01। देखिए अगर हम 1 में से इसको माइनस करते हैं तो हमें 0.099 मिलेगा। देखिए किस तरह से 1 माइनस 0.01। ऊपर 1 में आपके पास पॉइंट नहीं है, हम पॉइंट खुद से लगा लेंगे और उसके बाद दो ज़ीरोस खुद से पुट कर लेते हैं। आप 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है हो सकता। आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरी जाएगा ये 0 और ये आपका बन जाएगा 9 और ये आपका बन जाएगा 10। 10 माइनस 1 आपके पास आएगा 9 और 9 माइनस 0 आपके पास आएगा 9 और 0 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 0.99। अब आपको नज़र आ रहा है इसके सेंटर में माइनस साइन है, तो हम क्यूब का कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। a माइनस बी होल का क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b क्यूब। a आपका इक्वल है 1 के और b आपका इक्वल है 0.01 के। तो हम सिंपल लेते हैं 1 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0.01 और फिर आपके पास आएगा 1 माइनस 0.01 माइनस b का क्यूब आपके पास होगा 0.01 का क्यूब। 1 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 1 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अगेन हमें आंसर में मिलेगा 3। अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है 0.01 से, तो मैं पॉइंट को छोड़ के खाली 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास आ जाता है 3। अब हमने पॉइंट पुट करना है। अब आप देखें 0.01 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इट मीन आंसर में हमने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है। ये है राइट साइड 1 डिजिट और ये दूसरा, तो ये 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट पुट कर दिया है। अब अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना तो 0.03 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ और यहाँ हम आंसर लिख रहे हैं 0.99 माइनस आपने 0.01 का क्यूब लेना है। अगेन हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते 3 टाइम, हम सिंपल 1 को ले लेते हैं और हमें पता है 1 का क्यूब लें तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। अब 0.01 की क्यूब का मतलब है 0.01 मल्टीप्लाई होगा 0.01 से और अगेन मल्टीप्लाई होगा 0.01। हमने देखना है पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो टोटल आपके पास 2 + 2 + 2, तो टोटल आपके पास हो गए हैं 6 डिजिट। इसका मतलब है आंसर में राइट साइड से 6 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट पुट करना है। ये है हमारे आंसर की राइट हैंड साइड, ये 1 डिजिट, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट पुट कर दिया है, मेरे पास सिंपल ये आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 आपका एज इट इज़ और ये मल्टीप्लाई होगा 0.99 से। अगेन मैं पॉइंट को छोड़ दूँगी, हम सिंपल क्या करेंगे 99 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 9 दा आपके पास क्या होता है 27, 7 लगेगा और 2 आपके पास कैरी जाएगा। फिर अगेन 3 9 दा 27 और 2 आपके पास हो जाएगा 29, तो आपके पास आंसर आता है 297। हम आंसर यहाँ लिख लेते हैं 297। अब बेसिकली इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना था, हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं। इसका मतलब है आंसर में राइट साइड से हमने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करना है। ये हमारे आंसर की राइट हैंड साइड, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट हम खुद से पुट कर लेते हैं 0 और उसके बाद हमने लगा दिया है पॉइंट। अब ये साथ आपका -0.0000001 एज इट इज़। अब हमने 1 में से पहले इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए अब 1 में से माइनस करते हैं हम, 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.0297 को। ऊपर पॉइंट नहीं है, हम पॉइंट खुद से लगा लेते हैं और ऊपर हम 4 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 10 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, हम यहाँ से कैरी भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 आपके पास, ये भी 9 और ये आपके पास बन जाएगा 10। 10 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आपके पास आएगा 3। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होके आएगा 0। 9 में से आपके पास 2 सब्ट्रैक्ट होके आएगा आंसर 7
फिर 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा 9 और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा 0.9703। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं 0.9703 माइनस 0.000001। अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो अब देखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। 0.1234 और फिर ये 1। अब हमने इसको माइनस करना है, ऊपर खुद से हम 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर लेते हैं। अगेन आपका यहाँ से कैरी जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और ये होगा 10। 10 माइनस 1 आपके पास आएगा 9, 9 माइनस 0 आपके पास 9 और 2 माइनस 0 आपके पास 2 आएगा, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0 आपके पास 7 और 9 माइनस 0 आपके पास आएगा 9। तो आपका आंसर आ गया है 0.970299। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये हमने 0.99 का क्यूब फाइंड आउट कर लिया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.7। अब मैंने इसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिया था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो बिल्कुल 2 और 3 की तरह है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके सेकेंड और थर्ड पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को देखकर आप इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना हो, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।